वृक्ष फले ना आपको, नदी न पीवे नीर, परमारथ के कारणे संतन धर्यो शरीर। परमारथ के कारणे संतन धर्यो शरीर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हकीकत में गुरुमुखों संत महापुरुष बड़े ही दयालु, कृपालु, परोपकारी होते हैं। जिस प्रकार जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, वह अपना फल खुद नहीं खाता, बल्कि उसकी छांव कई प्रकार के जीवों को मिलती है। कई प्रकार के पक्षी उसमें घोंसला बनाते हैं, बच्चे उनकी जड़ों से झूला झूलते हैं। कई प्रकार के फूल जो होते हैं उस वृक्ष से जो निकलते हैं उसकी पूजा अर्चना करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वृक्ष जिस प्रकार स्वार्थी नहीं होता, नदी स्वार्थी नहीं होती, अपना जल खुद नहीं पीती, कई प्रकार के लोगों की, जीवों की प्यास बुझाती है। कई प्रकार के कार्य उस जल से किए जाते हैं। इसी प्रकार संत महापुरुष जो होते हैं, हमारे श्री परमहंस अवतार जी हैं, वे परमारथ के लिए दुर्धाम छोड़कर धराधाम पर आए हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि गुरुमुखों को, अपने प्रेमियों को सुखी बनाना, उन्हें भक्ति की सच्ची राह दिखाना और उनके जीवन को सफल बनाना। इसीलिए महापुरुष धराधाम पर अवतरित होते हैं, मनुष्य रूप धारण करके। असल में तो गुरुमुखों वे सृष्टि की कर्ता धर्ता होते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। किंतु महापुरुष भक्तों की, गुरुमुखों की सेवा करते हैं। अपने तन पर अनेकों प्रकार के कष्ट उठाकर संत महापुरुष जीवों का कल्याण करते हैं, क्योंकि वे यही चाहते हैं कि हमारे सभी गुरुमुख खुश प्रसन्न रहे, हमेशा बाग बहार रहे। इसीलिए वे फरमाते हैं कि गुरुमुखों 5 नियम निभाओ, 2 घंटे भजन अभ्यास करो। वैसे तो गुरुमुखों संत महापुरुष ही हमारे सारे कार्य पूर्ण करते हैं, हमारे कार्य राज करते हैं, हमें हर प्रकार की बला से बचाते हैं, तकलीफ़ों से दूर करते हैं, हमारे दुखों का नाश करते हैं। किंतु व्यवहारिक भी यही कहते हैं कि नियम निभाओ। फिर भी गुरुमुखों संत महापुरुष हम पर रहमतें बख्शते हैं, चाहे हम नियम करें या ना करें, किंतु हमें करना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुषों की आज्ञा है। गुरुमुखों जब हम उनकी आज्ञा में रहते हैं तो महापुरुष बड़े प्रसन्न रहते हैं। जैसे कि वाणी में भी फरमाया गया है, सतगुरु आए जगत में हरने कष्ट कलेश, गुरु आज्ञा माने जोई रहे न दुख लवलेश। जो गुरुमुख, जो प्रेमी महापुरुषों की आज्ञा में रहता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट घेरता नहीं है, तकलीफ नहीं आती है। हमारा यही फर्ज है कि हमें महापुरुषों की आज्ञा में चलते रहना चाहिए, उनके हुक्म में रहना चाहिए। हुक्म में अंदर सब कोई, हुक्म में बाहर न कोई। गुरुमुखों श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी यही कहते हैं कि हुक्म में रहो। जो प्राणी हुक्म में रहते हैं, आज्ञा में रहते हैं, वे सदा ही सुखी रहते हैं, उन्हें सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि महापुरुषों का वरद हस्त उन गुरुमुखों के ऊपर हमेशा ही बरसता है।
हमारा तो यही काम होना चाहिए कि अपना हाथ महापुरुषों के हाथ में थमा देना चाहिए और निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमने महापुरुषों का हाथ पकड़ा तो हम एक बार डगमगा सकते हैं, किंतु जब महापुरुषों ने हमारा हाथ पकड़ा तो वे कभी भी हमें बीच भंवर में नहीं छोड़ते, बीच मझधार में हमारा हाथ नहीं छोड़ते, बल्कि पल पल हमारे साथ रहते हैं। गुरुमुखों, इसी प्रकार की एक श्री लीला हमारे हृदय सम्राट जगत वंदनीय श्री तृतीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी के समय की है। श्री तृतीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने सभी बच्चों को कहा कि चलो आज नदी में नहाकर आते हैं, दरिया में नहाकर आते हैं। सभी बच्चे श्री गुरु महाराज जी के साथ चल दिए। महापुरुषों की आज्ञा में वे साथ चल दिए। अब श्री गुरु महाराज जी की मौज उठी कि एक एक बच्चा नदी में जाए और हम उनको ढूंढकर बाहर निकालेंगे। जब एक एक बच्चा नदी में नहाने गए तो श्री गुरु महाराज जी ने उनको ढूंढकर बाहर निकाला। इसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा फरमाई कि अब हम नदी में जाते हैं और हमें ढूंढकर बाहर निकालो। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी नदी में गए। सभी बच्चों ने श्री गुरु महाराज जी को बहुत ढूंढा, किंतु श्री गुरु महाराज किसी भी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने तो जल का रूप धारण कर लिया था। गुरुमुखों, सब बच्चे जोर जोर से रोने लगे कि हमारे श्री गुरु महाराज जी कहाँ चले गए, हमें दर्शन दो। हे मेरे सच्चे पातशाह, आप कहाँ हो, हमें दर्शन दो। बच्चे बहुत रोने लगे और जब बहुत रो रहे थे तो उनकी करुण पुकार सुनकर हृदय सम्राट श्री तृतीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने ऐसे दर्शन दिया जैसे अभी हाजरा हजूर श्री दाता दीन दयाल जी गुरु महाराज जी सब गुरुमुखों को दर्शन दे रहे हैं। गुरुमुखों, ये तो प्रेम का सौदा है। यहाँ कोई अहंकार नहीं चलता, मनमानी नहीं चलती। हमारी श्री परमहंस गुरु महाराज जी की श्री दरबार आज्ञा में चलती है और प्रेम की वशीभूत है। जो भी गुरुमुख, जो भी प्रेमी संत महापुरुषों के प्रेम में अपने अश्रु बहाता है, दिन रात रोता रहता है, संत महापुरुष वैकुंठ छोड़कर भी उन गुरुमुखों को दर्शन देते हैं, क्योंकि उनका विरत है कि जब कभी भी हमें गुरुमुख पुकारेंगे हम उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। वे दौड़ते भागते चले आते हैं। गुरुमुखों, ये विश्वास होना चाहिए अपने महापुरुषों पर, श्री परमहंसों में अटल विश्वास होना चाहिए, तभी उस प्रेम की जीत होती है। जिस प्रकार उन बच्चों ने बहुत रोया, किंतु श्री गुरु महाराज जी को बच्चों का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी प्रकार जब भी कोई प्रेमी किसी तकलीफ में होता है, मुश्किल में होता है, अपने अश्रु बहाता है, तब महापुरुषों से उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती और उनकी मदद करने के लिए वे दौड़े आते हैं, प्रेम के कारण भी और उनका दुख दूर करने के लिए भी। गुरुमुखों, हमारा तो यही कार्य होना चाहिए कि समय समय पर हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जो जो आज्ञा हमें फरमाते हैं उन आज्ञा को पूर्ण करना चाहिए। जो जो सेवा हमें बख्शते हैं उस सेवा को पूर्ण करना चाहिए। इसी में ही सब गुरुमुखों का भला है। महापुरुषों की आज्ञा में रहने से कभी भी किसी को कोई भी तकलीफ न हुई थी, न होती है और ना ही कभी भी होगी, बल्कि उनका तो जीवन संवर जाता है। महापुरुष यही तो चाहते हैं कि हमारे गुरुमुखों का जीवन संवरे। जो कई जन्मों के हमारे बंधे हुए कर्म होते हैं, मंदे कर्म होते हैं, उसे काटने के लिए संत महापुरुष हमसे सेवा करवाते हैं। गुरुमुखों, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। हमें यह अपने हृदय में दृढ़ संकल्प करके विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें महापुरुष जब कभी आज्ञा फरमाते हैं तो हम पीछे क्यों हटते हैं। कभी भी आज्ञा में हमेशा प्रथम स्थान पर रहना चाहिए। गुरुमुखों, आपने देखा होगा कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो वे पढ़ाई तो करते हैं, किंतु टीचर्स जब कभी उन्हें कोई कार्य देते हैं तो वे झट से भागते हुए उस कार्य को पूरा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है जब हम ये कार्य पूरा करेंगे तो टीचर्स हम पर खुश हो जाएंगे।
जब बच्चों को ये बात समझ में आती है कि टीचर्स को खुश रखना चाहिए, तो सोचो हमें तो कितने सारे कार्य पूर्ण करने चाहिए, अपने महापुरुषों की कितनी आज्ञा में रहना चाहिए कि हमारे टीचर्स, हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी जो हमारी हर जगह लोक परलोक में संभाल करते हैं, उनकी कितनी आज्ञा में रहना चाहिए। विचार करो गुरुमुखों, और हमें कभी भी आज्ञा से पीछे नहीं हटना चाहिए। महापुरुष तो यही आज्ञा करते हैं गुरुमुखों, 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास पूर्ण करो, दरबार की निष्काम सेवा करो, उसमें भी हमारा ही भला होता है। अतः गुरुमुखों से यही निवेदन है, जो भी गुरुमुख अपना भला चाहते हैं और उन्हें सच्ची खुशी आनंद चाहिए, तो महापुरुषों की आज्ञा में रहे, 5 नियम नित्य पूरे करे और 2 घंटे भजन अभ्यास अति आवश्यक है। इस नियम को भी बड़े ही हित चित्त से, चाह से पूरा करना चाहिए और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बनकर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।